चलो बच्चों, तो आप लोगों ने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों। एनालिसिस ऑफ एरर करा था हमने लास्ट क्लास में, राइट। आज हम शुरू करेंगे बच्चों प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर। पे यू फुल कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड बच्चों। शुरू करने जा रहे हैं हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर। बच्चों ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर होता क्या है बच्चों? प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है? प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रोपोगेशन का मतलब होता है मूव करना, आगे बढ़ना, यानी एरर का किसी चीज में आगे बढ़ना। देखो बच्चों, मैंने स्टार्टिंग में बोला था लास्ट क्लास में, क्या एरर जो होता है ना कभी कम नहीं होता। अगर पॉजिटिव एरर की मैग्नीट्यूड हमें कैसे लेनी है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होंगी? दो होंगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन होगी बच्चों, राइट। यही समझाया था मैंने आपसे। अच्छा, तो भैया अगर आप एक गलती करते हो, दूसरी गलती करते हो, मान लो मेरे पास ये एक क्यूब है, मेरे पास ये एक क्यूब है ना, ये एक क्यूब है। मैंने इसकी लेंथ मापी और कुछ एरर हो गया, इसके ब्रेथ मापी, कुछ एरर हो गया, कुछ हाइट मापी और एरर हो गया। तो ये एरर प्लस ये एरर प्लस ये एरर, तीनों एरर एडअप होंगे बच्चों? होंगे नहीं होंगे? क्योंकि इसमें एक गलती, दो गलती, तीन गलती, तो तीनों एरर को हमें क्या करना पड़ेगा? एडअप करना पड़ेगा बच्चों। समझ में आ रही है ना बात? कि एरर करते जाओ, एरर बढ़ते जाएगा, राइट। लेंथ में भी, ब्रेथ में भी, हाइट में भी, तीनों में एरर है। आ रही बात समझ में? तो ओवरऑल एरर की बात करते हैं। इसके अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करी LVH, तो इसकी इसमें भी एरर, इसमें भी एरर, तीनों एरर को एडअप करना पड़ेगा बच्चों, राइट। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो एरर क्या करते हैं बच्चों? हम ऐड कर देते हैं, राइट। एरर कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि अगर आप एक गलती करते हो, फिर दूसरी गलती करते हो, फिर तीसरी गलती करते हो, है ना, इस तरह से आपकी गलतियां क्या होती है बच्चों? बढ़ते जाती है। इस तरह से आपकी गलतियां बढ़ते जाती हैं। क्यों? अगर आप एक गलती करोगे, फिर दूसरी गलती करोगे, फिर तीसरी गलती करोगे, गलतियां बढ़ती, गलतियां एक गलती करके दूसरी गलती आप वापस से करने से गलतियां कम नहीं होती। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों? मैं ये कहना चाहता हूँ सिंपल भाषा में, मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, क्या बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे? मैं क्या कहना चाहता हूँ? द errors are always added. The errors are always added. Errors क्या होते हैं बच्चों? हमेशा ऐड होते हैं, है ना, कॉमा, they never cancel out. They never cancel out each other. वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। गलतियां जब भी करोगे बच्चों, गलतियां बढ़ेंगी और हमारे मेजरमेंट में जो एरर प्रोपोगेट हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, फिर गलतियां बढ़ते चली जाती है बच्चों। पहले लेंथ, मान लो मैंने एक स्केल लिया, उसमें कैलिब्रेशन गलती थी, लेंथ मापा वो भी गलत हो गया, ब्रेथ फिर गलत, हाइट फिर गलत, तो एरर बढ़ते चले गए बच्चों, एरर प्रोपोगेट होता गया अंदर तक, है ना। तो हमें ज़्यादा एरर मिला। इससे बड़े इंस्ट्रूमेंट सही करो आप अपने, है ना। उतनी बात समझ में आई बच्चों? क्लियर है सभी को? अच्छा, अब देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में हमने जो करा था, नोट कर लो इसको एक बार पहुँच करके, है ना, कर लिए? चलो मैं क्या कहना चाहता हूँ, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने कुछ देखा था। हमने मान लो फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एक लेंथ है, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, और एरर इसका मान लो आया, एब्सोल्यूट एरर की बात कर लेता हूँ मैं, ये A = 2 सेंटीमीटर है बच्चों, है ना, 2 सेंटीमीटर। अच्छा, डेल्टा A मीन, ये A मीन मान लेता हूँ। मैंने बहुत बार मेजर किया, उसके बाद A मीन निकाला था एक्यूरेट मेजरमेंट
पास पहुंचने के लिए डेल्टा एम इन इसका मान लो 0.2। तो इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, इसकी लेंथ कैसे लिखेंगे बच्चों, L इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.2 cm। ये हमारी रीडिंग लिखने का तरीका है बच्चों, है ना। ये तो हमारे मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एम, इस तरह से हम किसी भी रीडिंग को लिखते हैं बच्चों। तो ये पार्ट क्या हो गया हमारा बच्चों, ये पार्ट हमारा होता है एरर, ये पार्ट होता है हमारा एरर। आ रही बात बच्चों समझ में। अच्छा आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, एक मिनट। चलो बच्चों, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक एक लाइन देता हूं बच्चों जिसकी लेंथ L1 है, इसकी मेजरमेंट क्या है बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरी लाइन लेता हूं बच्चों, थोड़ी छोटी ले लिया मैंने, L2, इसकी लेंथ है बच्चों b प्लस माइनस डेल्टा b। अब मैं क्या करना चाहता हूं बच्चों, दोनों लाइनों को जोड़ना चाहता हूं आपस में, दोनों को ऐड करना चाहता हूं। कहने का क्या मतलब, जैसे मान लो मैंने ये एक लेंथ ली बच्चों, अब इसमें मैं ये वाली लेंथ ऐड अप करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ गलती थी मेजरमेंट में, इसमें भी कुछ गलती थी, तो ओवरऑल गलती बढ़ेगी, एरर इंक्रीज होगा, है ना। अब देखो इसको मेजर किया, इसमें ये एरर, इसमें ये एरर, देखते ये वाली लाइन ले ली। अब ये वाली लाइन को मैं उठा करके यहाँ पे जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों L1, और यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों L2, है ना। दोनों लेंथ को मैंने जोड़ दिया बच्चों, आई बात समझ में। तो बच्चों चलो जोड़ के देखते हैं, L1 प्लस L2, ठीक बात है बच्चों। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, A प्लस बी, A प्लस बी प्लस माइनस प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ऐसे लिखेंगे ना बच्चों। अच्छा इस न्यू क्वांटिटी की लेंथ में कर देता हूं बच्चों आपके लिए Z, मान लेता हूं इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, Z है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस माइनस बी, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं बच्चों Z। तो ये क्या हो जाएगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। ये लेंथ क्या होगी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z होगी ना। अरे इसमें एरर भी तो कुछ है। अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस बी क्या है, A प्लस बी क्या है, Z है। मैं टोटल को ही लिख रहा हूँ, मतलब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ Z प्लस माइनस Z। अच्छा तो ये क्या है बच्चों मेरा Z है, A प्लस बी क्या है मेरा Z, क्योंकि ये लेंथ मैंने Z ली है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा डेल्टा Z, यानी डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, डेल्टा Z इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। आ रही बात बच्चों समझ में। कहने का क्या मतलब है कि जब हम एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज, एडिशन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यूज, है ना, करते हैं, एडिशन ऑफ टू मेजर वैल्यू करते हैं, तो एरर क्या हो जाता है बच्चों, एड अप हो जाता है, एरर एड अप हो जाता है। ये हमें दिख भी रहा है बच्चों, आ रही बात समझ में, ये हमें दिख भी रहा है। मैंने L1 प्लस L2 को क्या लिखा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, A प्लस बी क्या है मेरा Z, है ना, प्लस माइनस, आई बात समझ में। तो एरर कितना आया इसमें, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। फटाफट से पॉज करके नोट करो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखते हैं बच्चों। चलो बच्चों, तो अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मेजर वैल्यूज, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे हमने दोनों लाइनों को क्या किया था बच्चों, ऐड किया था। अब मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सब्ट्रैक्ट। अब देखो बच्चों ये लेंथ L1 था, L2 इसमें से, L2 लेंथ के बराबर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या था बच्चों, L1,
ये था मेरा L1। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ L2। तो बचेगा कितना बच्चों, ये वाला पार्ट बचेगा हमारा, है ना, ये वाला पार्ट रिमेनिंग पोर्शन आएगा, राइट, ये पोर्शन आएगा हमारे को बचा हुआ पोर्शन ये। ठीक, तो इसकी मेजरमेंट में क्या लिखता हूँ बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना हमें, यानी L1 माइनस L2। L1 में से हमने क्या किया बच्चों, L2 को माइनस कर दिया, आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस B, है ना, देखो माइनस माइनस माइनस, L1 माइनस L2 इक्वल टू A माइनस B। अच्छा, यहाँ पे साइन चेंज करते हैं बच्चों, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस प्लस, यानी यहाँ पर भी प्लस माइनस है, यहाँ भी प्लस माइनस है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर भी प्लस माइनस ही होगा यहाँ पर भी, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अगर मैं इसके मेजरमेंट को इस तरह से लिखूं जेड के टर्म्स में बच्चों, है ना, ये लिखूं जेड इक्वल टू A माइनस B, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, है ना, ये से ये कैंसिल, तो डेल्टा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो इसमें भी हमने क्या देखा बच्चों, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो एरर क्या हो रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, राइट, सब्ट्रैक्ट करने पर भी एरर एडअप हो रहे हैं। क्लियर है, फटाफट पॉज करके नोट कर लो आप लोग एक बार, फिर चलते हैं हम आगे और भी चीज समझते हैं। चलो बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं दो मेजर्ड वैल्यूज के तो उसके एरर एडअप हो जाते हैं। तो हमने कैसे एडअप करके लिखा था, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर है ना, है ना। तो कंक्लूजन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंक्लूजन लिख सकते हैं व्हेन टू मेजर्ड वैल्यूज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, व्हेन टू मेजर्ड वैल्यूज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन एब्सोल्यूट एरर्स आर ऑलवेज एडेड इन द रिजल्ट, है ना। जब भी कोई दो मेजर वैल्यू को ऐड करेंगे बच्चों या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होंगे। देन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे लिख दो इसे थोड़ा, ऑफ ईच मेजरमेंट आर ऑलवेज एडेड, है ना। हर मेजरमेंट के जो एब्सोल्यूट एरर होंगे वो क्या हो जाएंगे बच्चों, एडअप हो जाएंगे। ये हमने समझा। चलो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की चीजें देखते हैं, फटाफट से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यूज, है ना। बच्चों ये देखना, बहुत गौर से देखना, ये इसमें बहुत बड़ा लोचा है बच्चों, बहुत लोगों को नहीं पता होता। बहुत सारी किताबें भी ऐसी, NCERT तक नहीं बोलती इस बात को, है ना। बहुत बड़ा लोचा है इसमें, समझ लो आज बहुत ज्यादा ही लोचा है इसमें। तो भैया देखो, दो क्वांटिटी है मेरे पास, मान लेता हूँ वापस L1 इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, L2 इक्वल टू B प्लस माइनस डेल्टा B। तो इस केस में Z क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा A भी हो जाएगा जैसे मैं करता था, है ना। तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z लिखना हो तो मेरे को इन दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, L1 इंटू L2, यानी A प्लस माइनस डेल्टा A और B प्लस माइनस डेल्टा B। ठीक बात है बच्चों। चलो, तो Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बच्चों AB, A को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस A डेल्टा B, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस B डेल्टा A, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, है ना। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस, चीजें वही रहेंगी, डेल्टा A डेल्टा B। कर दिया मल्टीप्लाई बच्चों, है ना। चलो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय जेड, वी गेट। दोनों साइड किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, जेड से। दोनों साइड किस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, जेड से। तो देखो बच्चों,
ये क्या हो जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर जेड से डिवाइड किया, यहाँ पर भी जेड से डिवाइड किया, ए बी बाई जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई जेड, है ना। इतना कर लिया बच्चों हमने। अब देखो जेड से जेड कैंसिल, और जेड की वैल्यू हम इधर में क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू क्या है बच्चों, ए बी, जेड इक्वल टू क्या है, ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको ए बी बाई ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए बाई ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल, ए से बी से बी तो कैंसिल नहीं हो सकता बच्चों, ये डेल्टा बी है और ये केवल बी है, इसमें क्या कैंसिल होगा, बी कैंसिल होगा, क्योंकि डेल्टा ए कैंसिल नहीं हो सकता, इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक बात है बच्चों, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, है ना। चलो एक बार ऊपर की चीजें मैं मिटाने वाला हूँ बच्चों, है ना, पॉज करके कुछ लिख लो ऊपर की बातें, फिर मैं लिखता हूँ। चलो अब देखो इस चीज को मैं यहाँ लाता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी, 1 से 1 कैंसिल, यानी डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस हटा दो कॉमन लेके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। बच्चों दिस इज माई फॉर्मूला। अब देखो जब भी दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो बच्चों एरर निकालने के लिए, एब्सोल्यूट ये क्या रिलेटिव एरर निकालने के लिए, है ना, नेट रिलेटिव एरर का ये फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, हमारे बुकों में हमारे टीचर्स सारे क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों करूं मैं इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट, बताऊंगा, ये क्वांटिटी नेग्लेक्ट मैं भी करूंगा, लेकिन अंडर कुछ ऐसे केसेस होंगे, कंडीशंस अप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा मैं, कंडीशन अप्लाई करूंगा बच्चों, ऐसे मैं नहीं हटा सकता। पहले इस पर एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, पहले क्वेश्चन करेंगे, जेईई में पूछा हुआ, देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन था, लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके लिख लो आप लोग यार, है ना। यहाँ देखो क्वेश्चन है जेईई का एडवांस का क्वेश्चन, भैया समझो, कंसेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। वीडियो मेरी लंबी होती है, थोड़ी बोरिंग भी हो जाती है, लेकिन कंसेप्ट सारे छिपे होते हैं एक वीडियो में। मैं किसी भी टॉपिक का कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ एरर in A is 25% था, यही था 25%, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, if the error in A is 12% and error in B is 13%, then the net error is, है ना, net error is options A 26.54%, option B 26.4%, option C 25%, option D 1%। बच्चों साथ ही साथ द नेट एरर इफ
A and B is multiplied। देखो अगर दो मेजर्ड वैल्यूज को, दो क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या होता है, देखो डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई बी। ये क्या है, रिलेटिव एरर है बच्चों। अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो यही क्या हो जाना है, परसेंटेज एरर हो जाना है। यही क्या हो जाना है बच्चों, परसेंटेज एरर हो जाना है। समझ में आ रही है बात। रिलेटिव एरर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो वही हमारा क्या हो जाता था बच्चों, परसेंट एरर। क्लियर है, वही होता था हमारा परसेंट एरर। अच्छा बच्चों, अगर परसेंट को हमें फ्रैक्शन में लिखना है बच्चों तो ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल्टा ए बाई बी कितना है मेरा 12/100। क्यों, परसेंट को फ्रैक्शन में लिख दिए। और रिलेटिव एरर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल एरर, है ना। रिलेटिव एरर को ही हम कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर। अच्छा, परसेंटेज को वापस से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो मैंने 100 से डिवाइड किया, डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू 13/100। बोलो बच्चों, यही होगा, यही होगा ना। अच्छा, अब देखो अगर आपने ये टर्म नेग्लेक्ट कर लिया बच्चों, ये टर्म नेग्लेक्ट कर लिया और आप इसको ऐसे लिखते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो डेल्टा ए बाई ए, तो आप क्या लिखोगे फटाफट से, आप डायरेक्ट इन दोनों को क्या लिखोगे, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 12/100 प्लस 13/100। इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड करके कितना आ जाएगा इन्हें 25/100, बोले तो 25%, है ना। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100 कट जाएगा तो 25%। आप तुरंत ही 25% टिक करके आ जाओगे बच्चों, आ रही बात समझ में। और आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग, -1 मार्क मिल जाएगा बच्चों। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उनसे बच्चों। राइट आंसर क्या है बच्चों, देखो ये वाला अपनाऊंगा तो राइट आंसर आएगा। देखते हैं, पॉज करके नोट कर लो। और ये क्या है बच्चों, ये गलत है। तो राइट क्या है, राइट देखते हैं। देखो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू, ये तो 12/100, ठीक है, डेल्टा बी बाई बी और डेल्टा ए बाई ए, यहाँ तक तो सही है। मतलब इतना तो तय है कि 25% से ज़्यादा आने वाला है, यानी 1% भी नहीं आएगा। इन दोनों में से कोई आना चाहिए। देखते हैं, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, फटाफट से सोचो, बताओ। दोनों का मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, सोच लिया। अरे बच्चों देखो ये क्या है, ये भी तो है, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हमें क्या लिखना है, 12 इंटू 13/100, है ना। इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड मारेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड मार दो 100 से, है ना। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम तो 100 और ये हो गया 12 प्लस 13 प्लस 12 13 जा 156, है ना। समझ में आ रही बात बच्चों। चलो तो देखो ये कितना हो गया बच्चों, 25, एक सेकेंड सॉरी, 25 और एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1.56, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है। देखो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन टफ मत करो। ये कितना आया था बच्चों, ये तो 12 इंटू 13/100, वैसे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। 25% है ये कितना है 25%, 12 13 25, 25/100 ये, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दो तो ये कितना आएगा 156, और 100 भी तो उसका है 1.56, सॉरी इंटू 100 भी तो इसका डबल है ना, इंटू 100 सॉरी, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया बच्चों 26.56
26%, है ना, नियर अबाउट 26.54%। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। नियरली क्या आएगा 26.56% को हम लिख सकते हैं 26.54। तो ऐसा था बच्चों, एग्जैक्ट आंसर भी तक नहीं था। आ रही बात समझ में। और 25% जो बच्चे लगा के आए होंगे उनका क्या हुआ होगा, क्लियर है। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, कर दो ऐसे सॉल्व। आई बात बच्चों समझ में। तो फिर क्या एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज गलत है? एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज गलत है? नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। नहीं, ये आंसर गलत है, मतलब ये क्वेश्चन सही है, ये सॉल्यूशन सही है ना। तो फिर बात क्या है, एनसीईआरटी हमसे कौन सी बात छुपा के बैठी है, चलो समझते हैं। देखो यहां पे लिखेंगे बच्चों हम, इफ एरर इज लेस देन 7%, अगर एरर 7% से लेस है देन डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी इज वेरी वेरी स्मॉल, therefore it can be neglected, है ना। अगर एरर 7% से कम है बच्चों तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। एरर मेरा क्या है 7% से कम है। देखो ए में मेरा जो क्वेश्चन कराया था 12% था, बी में 13% था, क्या ये 7% से कम है? नहीं। ये 7% से कम है? नहीं। दोनों के दोनों 7% से कम होते तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा छोटा, फिर ए बी से डिवाइड मार तो और छोटा, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते थे जब एरर हमारा 7% से कम हो बच्चों। अगर 7% से कम नहीं है, 7% या 7% से ज़्यादा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे अपने ज़िंदगी में, नहीं तो एडवांस में गलत करके आओगे और सिलेक्शन होगा नहीं। चलिए यहाँ देखो, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे, देन डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए फॉर एरर लेस देन 7%। आड़ेगा बच्चों, ये बात एनसीईआरटी हमसे छुपाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस एडवांस के क्वेश्चन गलत करके आओगे। चलो अब चलते हैं डिवीजन पे बच्चों। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ टू मेजर्ड वैल्यूज, है ना। मान लेता हूँ वापस से, ए मेरा क्या है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, L2 क्या है मेरा बच्चों, b प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना। तो भैया z इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई L2 हो जाएगा, z इक्वल टू L1 बाई L2 हो जाएगा, ठीक है। तो z प्लस माइनस डेल्टा z मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूँगा बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा a बाई b प्लस माइनस डेल्टा b, यही करूँगा बच्चों, डिवाइड मारना, डिवाइड मार दिया। अच्छा z क्या है मेरा, L1 प्लस L2, ठीक है, रहने दो उसको प्लस माइनस, है ना। a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर माइनस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें से z कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, है ना। इसमें से a कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, इसमें से b की पावर माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर माइनस 1। ठीक बात है बच्चों, सही है। अब देखो z 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू a, b की पावर माइनस 1 नीचे आएगा, नीचे करना पड़ेगा पावर प्लस करने के लिए, है ना। और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब देखो बच्चों, इसमें मैं लगा रहा हूँ बाइनोमियल, है ना। बाइनोमियल आप पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, है ना।
इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा बाइनोमियल पढ़ाऊंगा, सभी को पढ़ाऊंगा, बायो वालों को भी पढ़ाऊंगा क्योंकि उनको भी ज़रूरत है ना। अभी बस इतना समझ लो, ये पावर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, बाइनोमियल। बहुत आसान है बाइनोमियल बच्चों, समझाऊंगा लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमें एरर समझना है, राइट। अच्छा, जेड क्या है मेरा बच्चों, सॉरी L1 बाई L2 लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चों, A बाई बी है ना। तो ये देखो जेड क्या है, A बाई बी, इस जेड की जगह पर मैं A बाई बी लिख दूँ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। A बाई बी से A बाई बी कैंसिल आउट। अच्छा, तो अब देखें 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1 इंटू 1 1 है ना, 1 इंटू दिस प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, फिर दिस इंटू दिस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई ए बी। सही बात है बच्चों, है ना। ठीक है, मैं ऊपर वाली बात मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना, जो हेडिंग वगैरह लिखा है, पॉज करके एक बार नोट कर लो। चलो बच्चों, अब देखो ये कर दिया हमने, अब देखो ये 1 और ये 1 कट गया बच्चों, तो बचा क्या हमारे पास, डेल्टा जेड बाई जेड, प्लस माइनस भी कॉमन लेकर हटा दो, है ना। क्या बचा बच्चों, डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी बाई ए बी। फिर से वही बात बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन में गई थी, फॉर्मूला हमारा ये है, समझ में आ रही बात, है ना। इसको नेगलेक्ट कब करेंगे, पॉज करके नोट कर लो फटाफट से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कर लिया, चलो, है ना। इफ एरर इज लेस देन 7% then delta A delta B by AB being very small can be neglected, है ना। किसके लिए, लेस देन 7% के लिए बच्चों। for error less than 7%। आगे बात बच्चों समझ में है। तो आपने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही केस में हमारा एरर क्या होता है बच्चों, सेम होता है ना। जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसमें एक जैसा होता था बच्चों, उसमें क्या होता था, उसमें एब्सोल्यूट एरर ऐड अप करते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे तो एब्सोल्यूट एरर का ऐड अप होता था। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर्स का ऐड अप होता है बच्चों। किसका ऐड अप होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, रिलेटिव एरर्स। आई बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। चलो फटाफट से नोट करो। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी क्या करा, हम लोगों ने देखा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, नेट रिलेटिव एरर इज सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर। वही कंक्लूजन में लिखा है बच्चों आपके लिए, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू मेजरमेंट्स द नेट रिलेटिव एरर और परसेंट एरर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर और परसेंट एरर। और परसेंट एरर में लिखा है, मतलब क्या बच्चों, मतलब ये है कि मान लो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो क्या होगा बच्चों, परसेंट एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंट एरर इन ए, है ना, प्लस परसेंट एरर इन बी। आगे बात बच्चों समझ में, परसेंट में अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं। क्लियर है, फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे। चले आगे, पॉज कर लिया, चलो।
चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं ना। इस पे क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू इतना। सॉल्यूशन गिवन क्या बच्चों, R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम। अच्छा एरर पार्ट कौन सा होगा बच्चों, ये वाला पहले बता चुका हूं मैं आपको। R2 क्या बच्चों 200 प्लस माइनस 4 ओम। क्या निकालना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किसमें कनेक्टेड है भैया, सीरीज में। सीरीज में तो आप लोगों को पता है बच्चों आर इक्यू क्या होता है R1 प्लस R2, सीधा जोड़ देना है आपको। 200 प्लस 100 300 प्लस माइनस 4 3 7। एरर क्या हो जाता है जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एरर सिंपली ऐड कर देना है बच्चों आपको। अगर मान लो मेरे को ये तो किस में हो गया बच्चों, एब्सोल्यूट एरर में हो गया। अगर परसेंटेज में दिखाना हो तो ऑप्शन में मान लो 4 ऑप्शन दिया हो आपको और ये वाली चीज परसेंटेज में हो तो कितना परसेंट होगा। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, आप बताओ। ए 300 प्लस माइनस 7% है ना ओम। बी 300 प्लस माइनस 7/100% ओम। सी 300 प्लस माइनस 700% ओम। या डी अलग सा ही देता हूँ कुछ 2.3% ओम। बताओ बच्चों चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, सोचा। देखो मैं बताता हूँ, चलो निकालते हैं। हमें क्या निकालना है, परसेंट। परसेंट निकालने का क्या, परसेंट एरर का क्या फॉर्मूला था बच्चों, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो 7/300 इंटू 100। डेल्टा ए की वैल्यू क्या है 7/a, ये कितना है 300 इंटू 100। तो ये क्या हो गया 2.3%। आई बात बच्चों समझ में। बहुत सारे लोगों ने इसमें से सोचा होगा परसेंटेज एरर सिखा रखा है ना, तो गलती क्यों, जिसने कर लिया वो बहुत अच्छे, जिसने नहीं करा समझ ले, है ना। क्योंकि ऑप्शन परसेंट में भी होते हैं, परसेंटेज एरर निकालना आना चाहिए। ये डेल्टा ए ये एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों, परसेंट में फिर कन्वर्ट करना ऐसे जाता है परसेंटेज एरर के फॉर्मूले से। ठीक है, फटाफट से पॉज करके वीडियो नोट करो इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट वोल्टेज इज ऑब्जर्व एज, वोल्टेज कितना दे रखा है बच्चों 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। अच्छा एंड करंट I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंट एरर इन R। परसेंट एरर इन R, पहले तो R क्या होता है बच्चों, R इक्वल टू V बाई I होता है। ओहो, दो मेजर वैल्यू को डिवाइड करना है, ठीक। तो कैसे करते हैं, पहले तो Z निकालते हैं बच्चों, यानी R निकाल लेते हैं। हमें क्या करना है ना, पहले Z क्या होगा, Z प्लस माइनस डेल्टा Z रीडिंग होगी ना, तो ये क्या होगा 100/10 इक्वल टू 10 एम्पियर। अब एरर डेल्टा Z, डेल्टा Z जब डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, रिलेटिव एरर का सम लेते हैं बच्चों, है ना। रिलेटिव एरर का सम लेते हैं, अभी अभी पढ़ाया था। चलो तो डेल्टा ए कितना है बच्चों 5/a प्लस डेल्टा बी बाई बी, यही होता है ना बच्चों, डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। ये देखो दोनों 7 से छोटा, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ आसानी से, है ना। समझ में आ रही बात मेरी, नहीं आ रही बच्चों बताओ। चलो बच्चों, लेकिन हमें क्या निकालना बच्चों, परसेंटेज एरर निकालना, राइट। तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा Z बाई Z है ना इंटू 100। अच्छा 5/100 इंटू 100 प्लस 0.2/10 इंटू 100। आ रही बात बच्चों समझ में, क्योंकि हमसे क्या पूछा परसेंटेज एरर, तो रिलेटिव एरर में सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हुआ 5 प्लस 0.2 इंटू 10 2% इक्वल टू 7%।
कितना परसेंट एरर आया बच्चों? 7%। क्लियर है? अगर मान लो बच्चों इसे मैं तुमसे पूछ दिया होता तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी हमें, परसेंटेज एरर पूछा था, एक्स्ट्रा निकालते हैं, चलो कोई नहीं। इसी में अगर तुमसे परसेंटेज एरर की जगह पे एब्सोल्यूट एरर पूछा होता बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करते हैं? तो इसकी जरूरत आ जाती। देखो हमारे पास क्या था, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 5/100 प्लस 0.2/100 था बच्चों। एब्सोल्यूट एरर कौन सा है? ये वाला। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा जेड और इसको लिखते हैं हम 5.2, सॉरी 10 है ना, सॉरी तो ये होता 100, 5, ये हो जाता 2 इंटू ये जेड यहाँ पे, तो ये होता 7/100 इंटू जेड की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों? 10, यानी 0.7। आ रही बात बच्चों समझ में? अगर एब्सोल्यूट एरर पूछता तो 0.7 आता, परसेंटेज एरर पूछा तो 7%, है ना। ये नहीं सीधा 7/100 करते, 7/100 करते तो वो क्या होता, अगर 7/100 करते थे तो वो रिलेटिव एरर होता बच्चों, है ना। ये है एब्सोल्यूट एरर, समझ में आई? यानी रिलेटिव एरर से भी हम एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला। आई बात समझ में बच्चों? चलो फटाफट से पॉज करके नोट करो फिर, है ना। ये किसकी कहानी की है मैंने? एब्सोल्यूट एरर की, और ये परसेंटेज एरर जो क्वेश्चन में पूछा था, है ना। पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ पीस ऑफ मटेरियल एक्स। कोई एक्स है, कोई भी एक्स है, कोई भी एक्स है मेरे हाथ में, गिवन टू अस, हमें दे दिया गया। उसकी मास कितनी है बच्चों? गिवन क्या है भैया, सॉल्यूशन गिवन क्या है, m इज इक्वल टू 40 ग्राम, राइट, विथ एरर ऑफ 0.5 ग्राम, यानी डेल्टा m, है ना, इतना ग्राम, एरर इतना ग्राम, वॉल्यूम अच्छा 10 सेंटीमीटर क्यूब, विथ एरर ऑफ लिमिट्स, एरर इन लिमिट्स ऑफ, यानी डेल्टा v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा। पूछा क्या है? पूछा है फाइंड डेंसिटी, यानी रो इक्वल टू व्हाट। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फटाफट बताओ। मास पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ तो पहले मास पर यूनिट, एरर बाद में निकाल दो, पहले मास पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो। मास क्या? 40 ग्राम, और वॉल्यूम क्या है? 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी रो क्या आ गया बच्चों? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सीजीएस यूनिट में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब एरर निकालते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इस चीज को डिवाइड कर रहे हैं, डेंसिटी निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है ना दो क्वांटिटी को, तो फिर ये क्या होगा, यानी डेल्टा रो बाई रो, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। अच्छा, सो डेल्टा रो बाई रो, रो कितना बच्चों? 4, है ना, क्योंकि मेरे को क्या निकाला है? डेंसिटी, रीडिंग निकालनी है बच्चों। रीडिंग में मेरे को रिलेटिव एरर नहीं चाहिए, रीडिंग में क्या चाहिए होती है? एब्सोल्यूट एरर, है ना। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा। डेल्टा m क्या है? 0.4, m क्या? 40, v क्या, सॉरी डेल्टा v क्या? 1, ये क्या? 10, ये कैंसिल 10, है ना, 4 10 जा, यानी बच्चों ये क्या हो गया? डेल्टा रो इज इक्वल टू 0.001, है ना, 100 है तो 0.001। सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? 0.01 या 0.001? जल्दी बताओ यार, 1/100 है ना यार, जल्दी बताओ। 0.01, राइट। हाँ तो प्लस 1/10, 0.1, सही है। तो इंटू ये इधर गया 4, है ना, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों। तो डेल्टा रो इज इक्वल टू कितना आया? 0.11 इंटू 4, यानी 0.44। सही बात है बच्चों, 0.44 आ गया। सभी का समझ में आई बात?
है ना। देखो क्या किया, सबसे पहले डेल्टा रो डिवाइड था, ये रो इक्वल टू क्या, मास बाई वॉल्यूम, डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी, सारी वैल्यूज रख के 4 को ये रो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो डेल्टा रो का मान आ गया बच्चों। तो रीडिंग क्या होगी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 प्लस माइनस 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आई बात बच्चों समझ में, क्लियर है। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह से बच्चों आपको रो निकालना होगा, रिलेटिव एरर से एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, फिर रीडिंग लिखनी होगी, है ना। फाइनल रीडिंग हमारी इस तरह से, आ रही बात समझ में ना। तो ये चीज़ ध्यान देना है बच्चों, जिसको ना समझ में आए 1-2 बार रिवाइंड करके देखें, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इससे सिंपल क्या होगा, है ना। फिर भी अगर प्रॉब्लम है कॉल करो मेरे को, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे पूछो, टेलीग्राम पे पूछो, जहाँ पूछना है वहाँ पूछो यार। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट एरर इन ए की पावर एन। ए की पावर एन में एरर कैलकुलेट करना बच्चों। देखो ए की पावर एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स। जैसे 2 की पावर 2 होता है तो क्या लिखते हैं बच्चों, 2 इंटू 2। 3 की पावर 2 होता है तो क्या लिखते हैं, 3 इंटू 3। अगर 2 की पावर 5 हो तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, है ना। उसी तरह ए की पावर एन है तो कितने बार, ए एन बार ए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने एरर पढ़ा है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है बताओ, डेल्टा ए की पावर एन रिलेटिव एरर का सम होता है बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए बाई ए अप टू एन टाइम्स, एन टाइम्स। अच्छा बच्चों आगे बात समझ में, 2 को 2 बार जोड़ो तो 2 इंटू 2, 2 को 3 बार जोड़ो तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 3। 2 को 5 बार जोड़ो तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 5। 2 को n बार जोड़ो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू एन। जिसको जितनी बार जोड़ो चीज़ों वो होती है। डेल्टा ए बाई ए को कितने टाइम्स जोड़ो, n बार। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डेल्टा ए बाई ए इंटू एन, या फिर n डेल्टा ए बाई ए। आगे बात बच्चों समझ में क्लियर है। तो ये क्या हो गया, मेरा रिलेटिव एरर आ गया, है ना। एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा तो ए की पावर एन को इधर भेज दूंगा, परसेंटेज एरर निकालना होगा तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों। समझ में आई बात, फटाफट पॉज करो फिर इस पे कंक्लूजन लिखेंगे। चलो बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, तो ये कंक्लूजन है, ये फॉर्मूला बना के रख लोगे अब से अपने पास बच्चों। क्या, द रिलेटिव एरर in a physical quantity raised to the power n is the n times the relative error in the individual quantity, that is इसका मतलब क्या बच्चों, कभी भी अगर किसी का पावर n हो तो उसका रिलेटिव एरर क्या हो, उसका रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चों, उसका रिलेटिव एरर होगा n टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ a, n टाइम्स द इंडिविजुअल क्वांटिटी, है ना। फटाफट से इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर एक बात और नोट करवानी है मेरे को, आपको जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू दिस फाइंड द रिलेटिव एरर ऑफ z, है ना। तो भैया ये देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो क्या करेंगे, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, अब देखो a की पावर p तो क्या होगा, p टाइम्स डेल्टा a बाई a, यही पढ़ा था बच्चों हमने। a की पावर n तो n टाइम्स डेल्टा a बाई a। सिमिलरली b की पावर q, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा b बाई b, q टाइम्स डेल्टा b बाई। डिवाइड वाला भी क्या होता है बच्चों, प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाई c। यही हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एरर। क्लियर है ना।
जो अभी कंक्लूजन लिखा था उसी से हमने कर लिया ये क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड था। फटाफट से पॉज करो और नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। जेड की वैल्यू दे रखी है और रिलेटिव एरर पूछा है। करना कुछ नहीं है आपको बच्चों, रिलेटिव एरर करने के लिए यही करना होता है। पावर 4 है, देखो सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो क्या करना, 4 डेल्टा ए बाई ए, इसकी पावर क्या 1/3, तो 1/3 नीचे ला दो, डेल्टा बी बाई बी। फिर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो डेल्टा सी बाई सी, पावर 1 है, 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, प्लस इसकी पावर क्या है 3/2 डेल्टा डी बाई डी। हो गया, डेट्स ऑल, रिलेटिव एरर निकल गया। कितना आसान है बच्चों, बोलो, बहुत ही आसान, समझ चुके हो गया आप अच्छे से, है ना। वही 100 से मल्टीप्लाई कर देता सब में, तो ये क्या हो जाता, परसेंट एरर हो जाता। ये क्या है, रिलेटिव एरर। इसी जेड को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देता तो ये एब्सोल्यूट एरर हो जाता, है ना। चलो पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज एरर, सॉरी इफ द परसेंटेज एरर इन रेडियस आर ऑफ अ सर्कल इज 2%, यानी परसेंट एरर इन आर, परसेंट एरर इन आर दे रखा बच्चों में 2%, देन फाइंड द परसेंट एरर इन इट्स एरिया, परसेंट एरर इन एरिया पूछा है बच्चों से, राइट। यही क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये पूछा है। अच्छा क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसको हम पहले रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं बच्चों, डेल्टा ए बाई ए। पाई तो क्या बच्चों, एक बात याद रखो, पाई में तो कुछ एरर नहीं है, हम एरर किस में निकालते हैं, मेजर्ड वैल्यू में। जिस वैल्यू को हमने क्या करा है बच्चों, मेजर किया, पाई तो कांस्टेंट है ना, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 2 सॉरी आर की पावर 2, तो ये 2 डेल्टा आर बाई आर, राइट है बच्चों। तो ये देखो परसेंट एरर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब देखो ये क्या हो गया, परसेंट एरर इन ए इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंट एरर इन आर, है ना। परसेंट एरर इन आर हमें गिवन है 2%, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 4%। आ रही बात बच्चों समझ में, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, है ना। देखो हमें परसेंट एरर इन ए पूछा था, तो ए का फॉर्मूला लिखा, वहां से इसका रिलेटिव एरर निकाल दिया। रिलेटिव एरर निकालने के बाद क्या किया बच्चों, 100 से दोनों टाइम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, बोल दिया परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर। परसेंटेज एरर इन आर गिवन था, तो हमने उसको यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, पुट कर दिया, आंसर आ गया। आई बात समझ में। चलो पॉज करके नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पप्पू जी का एग्जाम में पूछा गया था, किसमें, जेई में, बताओ। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज, एक क्यूब है उसका साइड कितना दे रखा बच्चों, ए इक्वल टू लिख देता हूं मैं 2 ± 3% सेंटीमीटर। फाइंड द एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में एरर फाइंड आउट करना बच्चों, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, है ना। तो बच्चा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमसे पूछा है बच्चों, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम हमसे पूछा है, राइट। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है बच्चों, ए क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब। पहले क्या करेंगे, रिलेटिव एरर, डेल्टा वी बाई वी, पावर 3 है तो नीचे तो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए, सही बात है बच्चों, सॉरी डेल्टा। चलो अब 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, परसेंट एरर इन V इज इक्वल टू 3 टाइम्स परसेंट एरर इन A। देखो A में परसेंट एरर, ये क्या होता है, एरर होता है बच्चों, कितना दे रखा है 3%,
तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3%, बोले तो 9%। हो गया सॉल्व, है ना। ये पप्पू एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, जिसके लिए आप डरते हो, है ना। कंसेप्ट क्लियर रखोगे सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू दिस एंड a b c हैव परसेंट एरर एट 4 2 and 3, फाइंड परसेंट एरर इन x। ठीक है बच्चों, परसेंट एरर इन x फाइंड आउट करना है। a b c का परसेंट एरर हमें दे रखा है, तो पहले क्या करूँगा, ये रहा x, इसका क्या करूँगा रिलेटिव एरर, डेल्टा x बाई x इज इक्वल टू a, यानी डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b प्लस डेल्टा c बाई c, है ना। पावर 2 था, इसे 2 यहाँ लिखा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा परसेंट एरर, है ना। इधर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी सबको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। परसेंट एरर इन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाई a का परसेंट एरर कितना है बच्चों, a का है 4, तो 4 प्लस b का कितना है बच्चों 2, तो 2 इंटू 2 प्लस c का कितना बच्चों 3, तो 3 क्या परसेंट, 4 प्लस 4 प्लस 3% कितना हो गया बच्चों 11% आंसर। हाउ सिंपल, एरर एनालिसिस इज वेरी सिंपल लाइक अ पप्पू, है ना। फटाफट पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज, ये दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, cm नहीं होना चाहिए, 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है वायर की बच्चों 1 प्लस माइनस 0.01 cm। पूछा क्या है वॉल्यूम, है ना। बच्चों वायर की वॉल्यूम निकालने, वायर कैसा होता है बच्चों सिलेंड्रिकल शेप का, पढ़े होंगे ना 10th क्लास में मैथ्स में, है ना। तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, है ना। इसका रिलेटिव एरर निकालो, है ना। पहले तो वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पूरी की पूरी वॉल्यूम पूछी है ना। तो वॉल्यूम निकाल के फिर एरर निकाल के फिर रीडिंग लिखेंगे। तो वॉल्यूम 22/7 आर कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देता हूँ बच्चों, या 1 का स्क्वायर पूरा ही लिखो। लेंथ कितना 4, तो ये कितना हो गया बच्चों 88/7 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। अच्छा अब क्या निकालना है एरर, टू डेल्टा v बाई v। पाई तो कांस्टेंट है बच्चों, पाई में तो कोई एरर नहीं हो सकता, मेजर्ड वैल्यू नहीं है, मेजर्ड वैल्यू ये दो है, तो ये क्या होगा 2 डेल्टा r बाई r प्लस डेल्टा l बाई l, है ना। तो बच्चों देखो डेल्टा v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा r कितना बच्चों ये रहा 0.01 और r क्या है बच्चों 1 प्लस डेल्टा l क्या है बच्चों ये 0.04 और l क्या है ये 4, है ना, इंटू ये v कितना आया बच्चों 88/7। बोलो इस तरह से एरर निकाल सकते हो, फटाफट से कैलकुलेट करो और बताओ। देखो इसको काट दो तो ये क्या होगा 0.01, है ना, डेल्टा v 0.02 प्लस 0.01 इंटू 88/7, तो ये हो जाएगा 0.03 इंटू 88/7। तो रीडिंग क्या लिखोगे बच्चों, यानी वॉल्यूम कितनी होगी 88/7 प्लस माइनस 0.03 इंटू 88/7 सेंटीमीटर, है ना। चाहो तो 88/7 को सॉल्व भी कर सकते हो, है ना, चाहो तो और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हो। चीज़ें समझ में आ गई बात, है ना। फटाफट से पॉज करो, नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ P इज रिलेटेड टू 4 वेरिएबल्स A, B, C एंड D। एक फिजिकल क्वांटिटी P है बच्चों जो 4 वेरिएबल से रिलेटेड है, इस तरह से। अच्छा ये रिलेशन दे रखा है, द परसेंटेज एरर्स ऑफ मेजरमेंट इन A, B, C एंड D आर। अच्छा A, B, C, D का बच्चों
परसेंटेज एरर हमें दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी पी, पी का परसेंटेज एरर पूछा है बच्चों। एज यूजुअल डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे 3 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस रूट का क्या हो जाएगा बच्चों, पावर 1/2 है ना, 1/2 डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ठीक बात है बच्चों। चलो परसेंटेज एरर हो जाएगा, तो परसेंट एरर इन पी इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो ये 1% है तो 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस 2% है ना। जैसे जैसे ए में जो था बी में था लिख दिया। 100 मल्टीप्लाई कर दो यार, 100 मल्टीप्लाई ऑलरेडी मैंने दिमाग में कर दिया था बच्चों आपके लिए, तभी तो परसेंटेज लिखा है। चलो 3 2 3 जा 6, ये 2 से 2 कट गया, प्लस 2 प्लस 2, ये कितना आ गया बच्चों 30% आंसर। क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा, सॉल्यूशन इतना सा है ना, करना कुछ नहीं है बच्चों। अब आपको मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, है ना। चलते हैं फिर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे से। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फिर चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, क्या दे रखा है, टी इक्वल टू 2π√L/g दे रखा है। अच्छा जी, मेजर वैल्यू ऑफ एल इज, है ना, एल की मेजर वैल्यू कितनी है बच्चों 20.0 सेंटीमीटर। अच्छा, इज नोन टू 1 mm एक्यूरेसी, यानी डेल्टा एल कितना दे रखा बच्चों 1 mm। 1 mm का मतलब कितना सेंटीमीटर बच्चों बताओ, 0.1 सेंटीमीटर है ना। अच्छा, एंड टाइम फॉर ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड यूजिंग अ रिस्ट वॉच, है ना। अच्छा, 1 mm एक्यूरेसी, 1 mm एक्यूरेसी बोल रखा है बच्चों, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है डेल्टा, मतलब वो उतनी एक्यूरेसी तक दिखा सकता है, मतलब उसकी एरर इसी रेंज में होगी, उसकी एरर इसी रेंज में होगी, है ना। अगर रिजोल्यूशन बोलता तो भी उसकी एरर उसी रेंज में होती। देखते 90 यूजिंग अ रिस्ट वॉच 1 सेकेंड बोल दिया, 1 सेकेंड रिजोल्यूशन, मतलब इसकी जो एरर होगी 1 सेकेंड के रेंज में होगी बच्चों, है ना। क्योंकि ज़्यादा रिजोल्यूशन क्या होता है या फिर एक्यूरेसी क्या होती है, जो मिनिमम हम काउंट कर सकते हैं, लिस्ट काउंट की बात करते हैं बच्चों, है ना। रिजोल्यूशन हो या एक्यूरेसी, उसमें किसकी बात करते हैं, लिस्ट काउंट की, मतलब उसी रेंज में उसका एरर होता है, उसी रेंज में उसका एरर होता है बच्चों, है ना। तो देखो डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना सेकंड 1 सेकंड, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी, डिटर्मिनेशन ऑफ जी, यानी बच्चों हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे सिंपल वे में हमसे जी का एरर पूछा है, डेल्टा जी पूछा है। बोलो पूछा है नहीं पूछा, देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। चलो बच्चों, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले इस रिलेशन को ले लो, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो इसका, तो टी स्क्वायर, क्योंकि जी क्या है रूट में है, हमें डेल्टा जी निकालना है, ये भी तो बताया बच्चों ने। तो ये क्या होगा 4π² L/g, पहले जी का फॉर्मूला निकाल दो, तो भी तो जी का एरर निकालने में आसानी होगी। तो जी इज इक्वल टू 4π² L/t²। बोलो सही बात है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा जी बाई जी, ये तो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता, डेल्टा एल बाई एल प्लस ये क्या टी की पावर 2 है, तो 2 डेल्टा टी बाई टी। क्लियर है। अब आप करना क्या बच्चों, बस वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाना है ना। सारी चीज की वैल्यूज आपको दे रखी है, देखो क्या क्या दे रखी है। यहाँ करता हूँ, दिख रहा है सभी को, हाँ देखो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है बच्चों 0.1, एल कितना है
20.0 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी कितना है बच्चों 1 और बाई टी कितना 90, ये से काटो 45 है ना। तो बच्चों आपका क्या हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू 0.1 बाई ये इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे प्लस 1 बाई 45। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20 25 5 9 यानी 0.32 यह आएगा बच्चों 0.32 है ना। अब देखो यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं दे रखी बच्चों ने, तो हम क्या करते हैं रिलेटिव एरर बोल दें या फिर परसेंटेज एरर बोल सकते हैं है ना। अगर हम परसेंटेज एरर बोलेंगे बच्चों, अगर हम परसेंटेज एरर बोलेंगे तो परसेंटेज एरर इन जी विल बी इक्वल टू 0.32 इंटू 100, बोले तो 3.2% है ना। ये 0.032 है बच्चों, हाँ 0.032 है ना। तो 3.2% या नियरली इक्वल टू 3% है ना। तो एक्यूरेसी ऑफ जी क्या आ जाएगा बच्चों 3%, यानी इस वाले फॉर्मूले से 3% हमारी क्या होती है एक्यूरेसी होती है ना। यानी 3% का एरर आता है। आ रही बात समझ में। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था बच्चों हमारे जो एरर थी टेक्निकल एरर हमने पेंडुलम से करा था, हमने यहाँ आज कैलकुलेट कर लिया कितना 3%। अब जब भी कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से उसमें 3% क्या करेंगे एरर जोड़ देंगे घटा देंगे, जो भी हुआ होगा देख लेंगे। आ रही बात समझ में। 3% दूर है हमारे एक्चुअल रिजल्ट से, तो समझ लेंगे 3% या तो आगे है या तो पीछे है ना। ये टेक्निकल एरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए टेक्निकल एरर इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। इसको कई बार जेईई में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया क्वेश्चन है ना। आ रही बात समझ में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, करने से क्या होगा टेक्निकल एरर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में ये क्वेश्चन हमने ये सीखा, ठीक है। आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी होती हैं। वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ है ना। मैं भी चाहता तो 10 मिनट की वीडियो बना के ख़त्म कर देता, 15 मिनट की 20 मिनट की 30 मिनट की वीडियो बना करके एक ही टॉपिक में फटाफट सब कुछ बोलते चला जाता, डेफिनेशन लिखता, बोलता, बोर्ड से स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, मुंह से बोल के समझा देता। मेरे को एक एक एग्जाम्पल्स लेके समझाने की आपको ज़रूरत नहीं थी बच्चों, है ना। मैं कर रहा हूँ तो आपके लिए कर रहा हूँ, कोई यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। अगर यूट्यूब पर पैसे कमाने होते तो मैं उसको प्रमोट भी कर रहा होता वीडियो को, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एड कैंपेन चला रहा होता है ना। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ये चीज़ एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। अबे गधो, एग्जाम के लिए पढ़ते हो तुम लोग, साइंस तो पैशन होना चाहिए तुम्हारा। अगर साइंस लिए हो ना, अगर यू हैव टेकन साइंस तो तुम्हारा पैशन होना चाहिए, क्योंकि तुम एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने जा रहे हो। हमारी बात समझ में, एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने जा रहे हो और ये सोचते हो कि ये क्वेश्चन अच्छा, वो क्वेश्चन अच्छा। अरे सोचो, तुम्हें इसका एरर पता चल गया कि इसमें इतना % एरर होता है, मतलब ये जो स्विंग करती है उसका टाइम पीरियड जो हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, उसमें इतना % का एरर होता है 3% का। अगर ये सारी लेंथ है तो लेंथ में देख करके आप, है ना, अगर 20 सेंटीमीटर की लेंथ ले रखी है पेंडुलम की, तो आधे बात समझ में है। तो भैया मैं कहता हूँ आपके लिए बना रहा हूँ, है ना। हो सकता है आप बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे, नो डाउट, अलग अलग, जैसे अनअकैडमी है, आपका फिजिक्स वाला है, बहुत सारे लोग हैं जिसके वीडियो आप देखते हो, मैं जानता हूँ। भैया अगर उनकी वीडियो में सही चीज़ें होती, सारी चीज़ें हो जाती, सारी चीज़ें अगर वो करवा देते तो मैं आपको डायरेक्टली वीडियो रिकमेंड कर देता ना,
कि आप इस वीडियो को देख लो। मैं भी आराम करता यार, मेरे को क्या पड़ी थी। मैंने भी पहले रिसर्च किया कि लोगों में क्या कमी है क्या नहीं है, फिर पाया कि लोग कुछ बताते ही नहीं। ये 7% वाला भी नहीं है किसी में, है ना। 7% वाला किसी ने बताया कि एरर के नेगलेक्ट करना है नहीं करना है, एनसीईआरटी में नहीं है। आ रही बात बच्चों समझ में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे एडवांस में पूछा जा चुका है, लेकिन लोग कह देते हैं हमारे सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन एडवांस में सिलेबस में। अरे क्या सिलेबस में नहीं है? सिलेबस में सब कुछ है। अरे फिजिक्स पढ़ रहे हो ना यार, या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जो भी पढ़ रहे हो यार, पैशन होना चाहिए। एक इंजीनियर या डॉक्टर बनने जा रहे हो, अगर अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं है तो क्या इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे यार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने 3 इडियट देखी ना, 3 इडियट, उसमें क्या कहा जाता है? उसमें ये कहा जाता ना कि रेस में तेज नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। लेकिन वो क्या कहता है आमिर खान? काबिल बनो काबिल, सक्सेस तुम्हारे पीछे चल के आएगी यार। सब्जेक्ट को समझो, सब्जेक्ट नॉलेज लो, है ना। इन क्वेश्चनों को समझो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन तुम क्लियर कर सकते हो, कोई भी कंपटीशन क्लियर कर सकते हो। अरे MIT में जा सकते हो यार, IIT से छोटी बात हो गई। पैशन होना चाहिए कि आज मैं दिन में 5 घंटे नहीं 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, 10 घंटे सेल्फ स्टडी, 5 घंटे कोचिंग क्लास, 5 घंटे 6 घंटे मेरे स्कूल, 3-4-5 घंटे सो लूँगा, काफ़ी है उतना। 25 घंटे हो गए, कोई नहीं, 1-2 घंटे मैनेज कर लो कहीं से। पैशन नहीं होगा ना बच्चों, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पैशन लाओ अपने अंदर, पैशन, जुनून, है ना। बहुत आसान है। 11th-12th के साइंस इतनी आसान तो कुछ भी नहीं है। और भरोसा रखो, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो तुम्हारे लिए है। मैं केवल फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स फील करवाना चाहता हूँ तुम लोगों से। एक एक बात बार बार बोलता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट कर जाए। ये तो बहुत सारी वीडियोज है जो 3 लेक्चर में कंप्लीट कर हो जाती है पूरी की पूरी। यूट्यूब पे है बहुत सारी वीडियो। कुछ लोग तो 1 लेक्चर में पूरी यूनिट एंड डायमेंशन खत्म। बहुत सारे टीचर स्कूल में क्या होता है, 2-3 लेक्चर होता है, यूनिट डायमेंशन फिनिश, 1 लेक्चर में फिनिश। अरे 1 लेक्चर 2 लेक्चर में करके क्या फ़ायदा, चीज़ों को समझे हुए नहीं। तो एक बार समझो, लाइफ टाइम के लिए समझो, एक बार कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर इंजीनियर, साइंटिस्ट या डॉक्टर बनने जा रहे हो तो भाई साहब मैं आपको एक ही बात कहूँगा, साइंस आपको आपके खून में होनी चाहिए, खून में। ये नहीं ये पूछेगा नहीं पूछेगा ये चीज़ नहीं चलेगा, ये चीज़ नहीं चलेगा। आज नहीं देखी वीडियो कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, आराम से देखेंगे ना, छुट्टियाँ तो चल रही हैं। अब बेकत हो, साइंस लियो, साइंस कुछ अच्छा करना है तुम्हें। बहुत कम लोग ले पाते हैं साइंस, तुमने ले लिया है, कुछ करने के लिए लिया है ना, तो फिर कुछ करो और भरोसा रखो मेरे ऊपर। जो कराऊंगा सही कराऊंगा, क्योंकि जब तक तुम्हें अपने कोच को भरोसा नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं मिल सकता, है ना। इसी तरह मैंने भी नहीं क्रैक किया था अपनी लाइफ में, मैंने भी बहुत मेहनत की थी। तुम्हारे ज़माने में तो अच्छी बात यह है कि तुम घर पर बैठे हो पढ़ रहे हो। मेरे टाइम पर तो ऐसा कुछ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं था। यूट्यूब था भी तो 1 GB 1 महीने तक चलता था उस टाइम पे, 2G का ज़माना था।
अभी तो यूट्यूब पे मैं तुम्हें वीडियोस दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो कोई यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं बनाता था उस टाइम पर। यूट्यूब केवल गाना सुनने के लिए हुआ करता था बच्चों, गाना सुनने और मूवी देखने के लिए हुआ करता था। और एक मूवी अगर देखनी है यूट्यूब पे तो आपको 10 मिनट 5 मिनट की गाना 5 मिनट का अगर गाना हो बच्चों, सॉन्ग हो, तो आपको लगते थे आधे घंटे सुनने में, इतना स्लो चलता था उस टाइम पे यूट्यूब। इसी तरह मैंने क्रैक नहीं किया है ना। अगर मैं क्वालिफाइड हूँ तो भरोसा रखो सही पढ़ाऊँगा। और फिजिक्स को फिल करने की कोशिश करो, केमिस्ट्री को फिल करने की कोशिश करो, मैथ्स को फिल करने की कोशिश करो, बायो को फिल करने की कोशिश करो। जब तक सब्जेक्ट को फिल नहीं करोगे, है ना, जब तक सब्जेक्ट से प्यार नहीं होगा कि एक एक चीज़ जाननी है मेरे को, ये चीज़ तो ये चीज़ आई कैसे, क्यों आई, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन तुम लोग क्या, अच्छा चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे क्या है नहीं पता, ये एग्जाम में पूछेगा ना, चलो फटाफट रट्टा मार लेते हैं। अबे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, रट्टा मार लेते हैं, साइंस के हो, ठीक है। चलो आज इतना ही, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। थोड़ा सोचना और फिर बताना क्या सोचा आप लोगों ने। चलो ऑल द बेस्ट, क्लास एंड्स।